अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल एजुकेशन के हवाले से है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है वैक्सीन। तो हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। वैक्सीन। अ वैक्सीन इज़ अ मटेरियल कंटेनिंग वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस। वैक्सीन वो मटेरियल होता है जिसमें कमज़ोर कर देने वाले या फिर मार देने वाले पैथोजेंस होते हैं एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ डिज़ीज़ बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इम्यूनिटी बनाने के लिए, एक डिज़ीज़ के लिए। बाय किस तरह से एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट। इन 1796 में ब्रिटिश फिजिशियन, एक ब्रिटिश के फिजिशियन ने, एडवर्ड जेनर, जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, इन्फेक्टेड अ यंग बॉय विद काउपॉक्स। उसने एक यंग बॉय को काउपॉक्स से इन्फेक्ट किया पहले बाय इंजेक्टिंग पस सेल्स को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया और उसने इसको काउपॉक्स से इन्फेक्ट कर दिया। आफ्टर द बॉय हैड रिकवर्ड फ्रॉम काउपॉक्स, अब जब वो काउपॉक्स से ठीक हो गया ना वो लड़का, जेनर इंजेक्टेड द पस सेल्स फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स पेशेंट इनटू हिम। तो फिर जेनर ने फिर क्या किया, फिर स्मॉल पॉक्स के जो है ना पस, किसी स्मॉल पॉक्स के पेशेंट से पस सेल्स लेकर इसकी बॉडी में वो इंजेक्ट कर दिए। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, तो अब उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इससे उसने क्या साबित किया एक्सपेरिमेंट करके? सो इट बिकम्स क्लियर, तो उसने ये बात साफ जाहिर कर दी डैट इंटेंशनल इन्फेक्शन विद काउपॉक्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, के अगर वो लोगों को काउपॉक्स का इन्फेक्शन हो जाए तो फिर वो स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स उन्हें इफेक्ट नहीं करता। दिस मेथड वाज नेम्ड वैक्सीनेशन, उसने इस मेथड को नाम दिया वैक्सीनेशन का। एंड द सब्सटेंस यूज फॉर द वैक्सीनेट वाज कॉल्ड एज अ वैक्सीन, और फिर जो सब्सटेंस वो यूज़ कर रहा था वैक्सीनेशन करने के लिए लोगों को, उसको उसने नाम दे दिया वैक्सीन का, कि ये सब वैक्सीन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज़ बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू ही ज़्यादातर मेडिसिन दी जाती, वैक्सीन दी जाती हैं, बट सम वैक्सीन आर गिवन बाय माउथ और नेजल स्प्रे। कुछ हम नेजल स्प्रे या मुंह के ज़रिए भी देते हैं, ज़्यादातर इंजेक्शन की सूरत में दी जा सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे द मोड ऑफ एक्शंस ऑफ वैक्सीन की, किस तरह से वैक्सीन काम करती है। पैथोजेंस कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीजेंस। जो पैथोजेंस होते हैं ना, वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स अपने अंदर कंटेन करते हैं जिनका नाम होता है एंटीजन। व्हेन पैथोजेंस एंटर द बॉडी ब्लड ऑफ होस्ट, जब पैथोजेंस एंटर करते हैं होस्ट के ब्लड में जिसमें हम इंजेक्ट करवाते हैं, दीज प्रोटीन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट। तो फिर ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना, ये इम्यून रिस्पॉन्स होस्ट में जनरेट कर रही होती हैं। डैट इज सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस को, एंटीबॉडीज़ बाइंड्स टू पैथोजेंस, एंटीबॉडीज़ पैथोजन से बाइंड हो जाती हैं एंड डिस्ट्रॉय देम, और उन्हें तबाह कर देती हैं। इन एडिशन इसके साथ साथ मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस, मेमोरी सेल्स भी बनते हैं विच रिमेन इन द ब्लड, जो ब्लड में ही रहते हैं, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजेंस। तो कभी भी फ्यूचर में जब वही पैथोजन उस बॉडी में एंटर करता है तो फिर वो इसको इफेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये इसको इन्फेक्शन के खिलाफ यही वैक्सीन का फंक्शन होता है और ये इसको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं फुल लाइफ टाइम। तो इस तरह से इंसान पूरी ज़िंदगी उस इन्फेक्शन से दोबारा बच जाता है। व्हेन अ वैक्सीन वीकेंड और डेड पैथोजेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, जब वैक्सीन को, जो कि असल में तो वीकेंड या फिर कमज़ोर के हुए या फिर मरे हुए पैथोजेंस होते हैं, उन्हें हम ब्लड स्ट्रीम में एंटर करवाते हैं बॉडी में होस्ट की, द वाइट ब्लड सेल्स आर स्टिमुलेटेड, तो जो वाइट ब्लड सेल्स है वो बन जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज द वीकेंड और डेड पैथोजेंस एज एनिमीज। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हमारी बॉडी में किसी चीज़ ने एंट्री हासिल कर लिया, उसको वो दुश्मन समझते हैं अपना, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड, ये एंटीबॉडीज़ फिर खून में रहती हैं, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, और फिर पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इफ़ रियल पैथोजेंस एंटर ब्लड, फिर जब असल में स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस एंटर हो जाते हैं ना हमारे ब्लड में, दे ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ किल देम, तो फिर जो पहली एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उनको मार देती हैं। तो होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।